सदाबहार वेबिनार आपके व्यवसाय के लिए फेरबदल कर सकता है, क्योंकि इससे हमेशा ऑडियंस एंगेज रहेंगे, लीड्स बनाते रहेंगे और आप अपने प्रोडक्ट्स ऑटो पायलट पे बेच सकेंगे। क्लिक फनल 2.0 के साथ ये प्रक्रिया एकदम स्ट्रीमलाइन हो गई है। तो इस गाइड में हम हर एक कदम को ध्यान से समझेंगे ताकि आपके पास एक पूरा सदाबहार वेबिनार तैयार हो जाए, जिससे आपको हमेशा नतीजे मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ समझाएंगे। तो साथ बने रहने के लिए नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए क्लिक फनल के साथ शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सदाबहार वेबिनार क्लिक फनल 2.0 के साथ बनाने के लिए सबसे पहला कदम है कि आपकी नींव अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास क्लिक फनल का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें SMTP के सेटिंग करने होंगे और आपको एक पेमेंट प्रोसेसर इंटीग्रेट करना होगा, जैसे स्ट्राइप या ब्रेनट्री। ये सब सेटअप करने से आप ये निश्चित कर देंगे कि आप ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर्स या पूरी प्रक्रिया ट्रांजैक्शन के साथ जो संबंधित है वो सब रेडी होगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका वेबिनार पहले से रिकॉर्डेड होना चाहिए। वेबिनार को पहले से रिकॉर्ड करने से आप उसे आसानी से फाइन ट्यून कर सकते हैं, ताकि आप उसे एक सदाबहार फनल में डाल सकेंगे। तो हम पूरे टेक्निकल सेटअप की बात अभी करेंगे। तो आपको पहले से ही बाकी सब तैयारी करनी पड़ेगी ताकि बाकी सब प्रक्रिया आसानी से हो सके। तो टेक्निकल प्रक्रिया में पहला कदम है नया फनल बनाना। ये करने के लिए आपको फनल बिल्डर के अंदर जाना पड़ेगा क्लिक फनल में। तो उससे करने से पहले ये देखते हैं कि क्लिक फनल से कैसे शुरू करें। क्लिक फनल के साथ शुरू करने के लिए नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल कीजिए। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। आप देख सकते हैं मीट क्लिक फनल। लोगों को अपने वेबसाइट पर लेकर आना और उन्हें खुश ग्राहक बनाना, यही हम अच्छी तरह करते हैं और यही हम अपना सदाबहार वेबिनार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डालें और स्टार्ट फ्री ट्रायल का बटन दबाएं। फिर वो आपको चेकआउट पेज पर ले जाएगा, जहां आप अपनी बेसिक जानकारी डाल सकते हैं पेमेंट के लिए, और फिर आप क्लिक फनल के साथ शुरू कर सकते हैं। एक बार आप क्लिक फनल के अंदर है तो ये ऐसे दिखेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा पहला काम है कि हमें एक फनल बनाना है, तो यहाँ ऊपर बाएं तरफ जाएंगे और फनल का टैब दबाएंगे। एक बार फनल टैब में है तो हम क्रिएट फनल दबाएंगे। फिर क्रिएट फनल दबाने से वो हमें कुछ विकल्प देगा, जैसे लीड फनल, अनबॉक्सिंग फनल, प्रेजेंटेशन फनल, फोन फनल और दूसरे फनल। क्योंकि हम वेबिनार फनल बनाने वाले हैं इस वीडियो में, हम प्रेजेंटेशन फनल चुनेंगे और फिर वेबिनार फनल। फिर सिलेक्ट बटन दबाएंगे और वो हमें इस पेज पर लाएगा। क्लिक फनल की अच्छी बात यह है कि उनके इनबिल्ट गाइड्स हैं, जिनको आप फॉलो करके कदम दर कदम पूरे सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं। मगर मैं आपको ये और थोड़ी जानकारी से समझाने वाला हूँ, वो व्यवसाय के मालिक के हिसाब से, ताकि वेबिनार बनाना आसान हो जाए। तो उस तरीके से आप कोई गलती नहीं करेंगे और आपके पास अप टू डेट जानकारी होगी। तो चलिए ये सब स्किप करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कई सारे टेम्पलेट्स हैं, जिनमें से हम चुन सकते हैं क्लिक फनल के साथ शुरू करने के लिए। और अगर हम चाहें हम शुरुआत से चालू कर सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बटन दबाकर। मगर मेरी राय में सदाबहार वेबिनार बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उनका एक टेम्पलेट इस्तेमाल कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि सभी टेम्पलेट अच्छे दिखते हैं, मगर मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसे चुनेंगे और सिलेक्ट फनल बटन दबाएंगे। वो फिर हमारा फनल इंस्टॉल कर देगा और वो कुछ ही क्षण लेगा हमारा पूरा सेटअप करके लोड करने के लिए। तो हम एक रिप्ले वेबिनार फनल करने वाले हैं, क्योंकि ये हर सदाबहार वेबिनार का फ्रेमवर्क है। और जब आप ये करेंगे, आपको अपने फनल को एक बहुत ही अच्छा जानकार नाम डालना होगा। इस तरीके से आपका फनल अच्छी तरह ऑर्गेनाइज रहेगा। एक और अच्छी प्रक्रिया होगी कि आप ग्रुप के टैग्स डालें। इस तरीके से सारे फनल सॉर्ट आउट हो जाएंगे और मैनेजिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, खासकर अलग कैंपेन्स के साथ। इस स्तर पर सही ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काफी समय बचाएगा और उसे आगे रिव्यू करके ट्वीक भी कर सकते हैं। एक बार फनल तैयार है, फनल के हर पेज को टेम्पलेट्स असाइन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने दिखाया, क्लिक फनल आपको कई सारे टेम्पलेट्स देते हैं, जिसको आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। याद रखिएगा कि आप इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही अच्छे प्रूवन टेम्पलेट्स हैं और ये सच में अच्छा काम करते हैं शुरू से। एक बार आपने टेम्पलेट्स असाइन कर दिए हैं तो आप अपने फनल को रिफाइन कर सकते हैं, खास जानकारी डालकर और खास एलिमेंट्स डालकर, जैसे आपका ऑर्डर फॉर्म या कॉन्फर्मेशन पेज वगैरह। तो अगर आपका वेबिनार कुछ बेच रहा है, भले वो प्रोडक्ट, सेवा या सब्सक्रिप्शन हो, इसका ऑर्डर फॉर्म अगर आप फनल में ही डाल देंगे तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ क्लिक फनल में रखेंगे तो इससे ऑटोमेशन और ट्रैकिंग बहुत आसानी से साथ भी चलता रहेगा। तो ऑर्डर फॉर्म भी सेटअप हो जाएगा और सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक नया सेटअप करना पड़ेगा फनल में और उसका नाम रखना होगा ऑर्डर फॉर्म। तो उस नए कदम को बनाने के लिए हम जब फनल के एडिटर पेज में होंगे, हम बस इस प्लस बटन को दबाएंगे यहाँ फनल पर। तो एकदम अंत में वहां उसे जाकर प्लस बटन दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि वो हमें और दूसरे विकल्प दे रहा है जिनसे हम चुन सकते हैं। तो ये पेज है जिसे हमें बदलना है और यहाँ हमें वर्कफ्लो भी मिल रहा है कंडीशनल स्प्लिट पाथ के साथ या स्प्लिट टेक्स्ट भी। तो हम तो सिर्फ एक नया पेज क्रिएट करने वाले हैं। एक बार हमने क्रिएट न्यू पेज का बटन दबाया है, वो और हमें विकल्प देगा जिनसे हम चुन सकते हैं। यहाँ से हम अपना ऑर्डर फॉर्म चुन सकते हैं। फिर यहाँ हम ऑर्डर पे जाएंगे और इनमें से कोई भी चुन सकते हैं जहाँ ऑर्डर फॉर्म का विकल्प होगा। तो ये तो अच्छे दिखते ही हैं, मगर हमें इसे अपने फनल के साथ मैच करना होगा ताकि थीम सामान्य रहे। और आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं सच्ची, मगर मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है और हम 2 स्टेप बुक पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे चुनूंगा और वो मुझसे मेरा नाम, जानकारी और थोड़ा पेज का URL मांगेगा। एक बार वो सब हमने
भर दिया है तो हम क्रिएट पेज दबा सकते हैं। ये कुछ ही क्षण लेगा लोड करने के लिए सब कुछ और मुझे सही जगह तक ले जाएगा। तो फिलहाल हमारा ऑर्डर फॉर्म तैयार है एकदम। फिर हम प्लस बटन दबा सकते हैं और पेज पर जाकर ऑर्डर पर वापस जाएंगे और फिर ऑर्डर कन्फर्मेशन। आप देख सकते हैं ये है ऑर्डर कन्फर्मेशन के टेम्पलेट्स जिनमें से हम चुन सकते हैं। मैं इनमें से किसी को भी चुन लूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ये थोड़ा ठीक लगता है तो हम इसे चुनेंगे। वापस हमें पूरी जानकारी डालनी होगी और फिर क्रिएट पेज बटन दबाना होगा। सदाबहार वेबिनार फनल का अहम काम ये है कि आप अपने पेज के पाथ को सही तरीके से करें। ये आपके फनल के हर पेज का URL स्ट्रक्चर है, ये जरूरी बात है, भूलना मत। तो अगर आपका कस्टम डोमेन या सब डोमेन है क्लिकफनल के साथ तो आप उसे इसके लिए असाइन कर सकते हैं। तो कस्टम डोमेन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपका ब्रांडिंग जबरदस्त होता है और आपके फनल को मूल्य देता है। अगर आप हर कदम को अच्छी तरह नाम देंगे तो वो प्रक्रिया अच्छी है आगे जाकर फनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उदाहरण के आप अपने वेबिनार के रजिस्ट्रेशन पेज को डेमो रजिस्ट्रेशन नाम दे सकते हैं। फिर आप उसके वेरिएशन को लेबल दे सकते हैं अ या ब जब आप स्प्लिट टेस्टिंग करने वाले हैं। ये कदम अहम है क्योंकि सही URL कंफ्यूजन कम करते हैं और इससे नेविगेशन एकदम स्मूथ हो जाता है आपके और आपके श्रोताओं के लिए। साफ क्लियर पाथ आपको ये भी मदद करते हैं कि लोग आसानी से एक पेज से दूसरे पेज तक जा सके। एक बार आपके पेजेस सेटअप है और पाथ कॉन्फ़िगर हो गए हैं, अभी हमें कुछ अहम फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करनी होगी जैसे आवरली टाइमर। सदाबहार वेबिनार की खास बात यह है कि ये हमें ऐसे महसूस करता है कि हम लाइव इवेंट पे हैं, भले ही वो प्री रिकॉर्डेड है। तो ये करने के लिए हमें टाइमर सेटअप करना पड़ेगा जो शेड्यूल कर देता है वेबिनार को ताकि हर घंटे पे वेबिनार शुरू हो सके। इस तरीके से जब कोई रजिस्टर करता है तो उन्हें वेबिनार अटेंड करने के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिफॉल्ट से क्लिक फनल आपको वेबिनार तुरंत शुरू करने देता है या आगे की तारीख में, पर अगर आप श्रोताओं को थोड़ा इंतजार करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें एंटिसिपेशन हो और कन्वर्जन और ज्यादा हो, घंटे के हिसाब से टाइमर रखना बहुत अच्छी बात होगी। टाइमर का कॉन्फ़िगरेशन कस्टम कोड ऐड करने से होता है अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर। यह आपको क्लिक फनल के डॉक्यूमेंटेशन पेज पर मिल जाएगा। एक बार आपने कोड डाल दिया है तो टाइमर ये बताएगा कि अगला वेबिनार कितने बजे शुरू होने वाला है। तो ये एक अर्जेंसी का माहौल पैदा करता है। जिन्हें लगातार वेबिनार होस्ट करना है उनके लिए क्लिक फनल 15 मिनट का टाइमर भी देता है थर्ड पार्टी औजार CF Pro Tools के साथ। इस पेड औजार के बल पर आप वेबिनार हर 15 मिनट में चला सकते हैं। इससे आपके प्रेजेंटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और कन्वर्जन की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है हाई ट्रैफिक फनल्स में जहां आप नहीं चाहते कि लोग ज्यादा इंतजार करें। एक बार आपने वो टाइमर सेट किया है, आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने वेबिनार को सही पिचिंग कर रहे हैं। ये आप कर सकते हैं ऑफर डिस्प्ले टाइमर सेटअप करके वेबिनार के ब्रॉडकास्ट रूम में। तो क्लिक फनल ये तय करता है कि वेबिनार में कब ये ऑफर दिखना चाहिए। तो अगर आपका पिच 45 मिनट के बाद शुरू होने वाला है प्रेजेंटेशन में तो टाइमर तभी ट्रिगर होगा 45 मिनट के मार्क पर। तो इस तरीके से कॉल टू एक्शन का बटन या ऑफर की जानकारी तभी आएगी जब आप उसे चाहते हैं। तो एकदम सीधा सरल फ्लो होता है वेबिनार के कंटेंट और सेल्स पिच के बीच में। तो एकदम अच्छे टाइम्ड ऑफर का डिस्प्ले भी बहुत अच्छी रणनीति होगी क्योंकि इसके बल पर लोगों का डिस्ट्रैक्शन कम होगा और उनका ध्यान वेबिनार पे होगा और इसके बल पर जितने भी अटेंडीज हैं आसानी से सही समय पे आपका वेबिनार खरीदेंगे। तो जब आप ये सेटअप करेंगे कि सही समय पर ये डिस्प्ले होगा, आप अपने श्रोताओं पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे और आपके संदेश में वजन होगा। इसके अलावा जब आप इसे सिंक करते हैं ऑफर डिस्प्ले और पिच को तो लोगों के इंपल्स के बल पर कन्वर्जन होने की संभावना भी होती है। तो बटन का डिस्प्ले टाइमर अलाइन करना जरूरी है प्रेजेंटेशन के साथ ताकि बाय नाउ बटन या कॉल टू एक्शन तभी आएगा जब आप उसकी बात कर रहे हैं। ये बटन आपके ऑर्डर फॉर्म के साथ भी लिंक किया जा सकता है जिसे आपने पहले अपने फनल में सेटअप किया था। एक बार आपका टाइमर सेटअप हो गया है, आपको ऑटोमेशन पर ध्यान देना है। एक बार आपने एडिट बटन दबाया है तो वो हमें ब्रॉडकास्ट पेज के कंट्रोल पैनल पर ले जाएगा। एक बार हम ब्रॉडकास्ट पेज में हैं तो ये हमें कुछ चीजें करने देता है। फिलहाल हमें सिर्फ टाइमर पर ध्यान देना है। इस टेम्पलेट की अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से ही टाइमर सेटअप है। हमें सिर्फ सेटिंग्स का बटन दबाना है और फिर हम उसे अपने हिसाब से टाइमर बदल सकते हैं और उसे उतने समय के लिए रख सकते हैं जितना हम चाहें। हम कैलेंडर के इवेंट, काउंटडाउन सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हैं। उसे सदाबहार भी कर सकते हैं। तो हम मासिक समय को हफ्ते के हिसाब से या रोजाना कर सकते हैं। क्या उसे रीसेट करते हैं 00 AM पर या जिस समय आपको ठीक लगे। इसमें टाइम जोन भी है तो ईस्टर्न स्टैंडर्ड, पैसिफिक टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एक शो बटन भी हो सकता है जो दिखाता है या छुपाता है। इसमें पॉलिसी भी है। हम यहाँ साल, महीने, हफ्ते, दिन सब दिखा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ घंटे और मिनट या सेकंड दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा जैसे ही लोग हमारे पेज को विजिट करेंगे। अगली खास चीज जिस पर ध्यान देना है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हर सदाबहार वेबिनार की रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से आप श्रोताओं के साथ संपर्क कर सकते हैं उनके बर्ताव के बल पर। उदाहरण कि आप ईमेल सीक्वेंस ट्रिगर कर सकते हैं अगर कोई रजिस्टर करता है या कोई वेबिनार अटेंड करता है या कोई ऑफर से पहले चला जाता है या कोई ऑफर देखता है मगर खरीदता नहीं है। इन हर एक्शंस के साथ कोई खास फॉलो अप सीक्वेंस होना चाहिए ताकि उस बर्ताव के
बल पर अगर कोई रजिस्टर करता है मगर वेबिनार अटेंड नहीं करता, तो आप फॉलो अप ईमेल भेज सकते हैं वेबिनार के लिंक के साथ। तो अगर वो अटेंड करते हैं मगर ऑफर देखते नहीं है, तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं उन्हें याद दिलाने के लिए कि वेबिनार के खास चीजें क्या थे और उन्हें ऑफर देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन ऑटोमेटेड फॉलो अप्स के बल पर आप अपने कन्वर्जन की संभावना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों के बर्ताव को रियल टाइम में समझ सकते हैं। क्लिक फनल्स ने अपने पूरी प्रक्रिया में ऑटोमेशन डाल दी है ताकि आप पूरा सेटअप करें ट्रिगर के बल पर बाहरी औजारों के बगैर। वेबिनार के साथ ऑटोमेशन के अलावा आप एसएमएस नोटिफिकेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या कुछ दूसरा औजार जैसे ट्विलियो या एक्टिव कैंपेन। इन इंटीग्रेशंस के बल पर आप एकदम पर्सनलाइज्ड ऑटोमेशन सीक्वेंसेस बना सकते हैं ताकि आपके श्रोताओं को एकदम एंगेज्ड और पर्सनलाइज्ड महसूस हो। एसएमएस नोटिफिकेशन बहुत ही फायदेमंद है लोगों को ये याद दिलाने के बारे में कि वेबिनार शुरू होने वाला है, और पर्सनलाइज्ड मैसेज एकदम अच्छा इंपैक्ट देता है अटेंडेंस के ऊपर। जब भी आप ये ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं, आपको मर्ज टैग्स पर ध्यान देना है पर्सनलाइजेशन के लिए। ये टैग्स आपके श्रोताओं के रजिस्ट्रेशन डेटा से उनका नाम, ईमेल, ये सब लेकर फॉलो अप ईमेल डाल देता है। पर्सनलाइजेशन से एंगेजमेंट बढ़ता है क्योंकि लोग फिर उस ईमेल को खोल के पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा वो एकदम डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड है। इसके अलावा मर्ज टैग्स के बल पर आप वेबिनार की खास जानकारी डाल सकते हैं, जैसे वेबिनार के रिप्ले लिंक्स या वेबिनार का अगला सेशन। इससे एकदम डायनामिक इंडिविजुअलाइज्ड ईमेल जाता है हर श्रोता के लिए। क्लिक फनल 2.0 की खूबसूरती यही है, ये सिर्फ टेक्निकल चीजों को सरल नहीं बनाते हैं, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव औजार बनाता है जिसके बल पर आप कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जिन चीजों की बात कही, अगर आप उनका इस्तेमाल करके एक अच्छा जबरदस्त सदाबहार वेबिनार बनाएंगे तो वो आपके लिए हमेशा कन्वर्जन बनाता रहेगा, हर रोज हर घंटे, जिसके बल पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा कि लोग वेबिनार में आए, देखे, आपका ऑफर समझे और खरीदे। तो अगर आपको कोई भी सवाल है कि कैसे अपना वेबिनार बनाएं या आप उसे शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछिएगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। नीचे के लिंक अफिलिएट है, तो इससे हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।